हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एक्वेरियस कुंभ राशि। आपके लव लाइफ और रिलेशनशिप में अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हो। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आप से रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए और जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है, पर्सनल रीडिंग पेड है। एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। एंड अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर से ऑलरेडी आपको इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाएगी कोर्स के रिगार्डिंग। सो एक्वेरियस, आपकी करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 5 जनवरी से 11 जनवरी में नो कांटेक्ट सिचुएशन के लिए। कुंभ राशि, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो एक्वेरियस में देख रहे हो आप बहुत काइंड ऑफ लेफ्ट आउट एनर्जीज में दिख रहे हो, लेफ्ट आउट फीलिंग में दिख रहे हो, लेफ्ट आउट इन अ कोल्ड काइंड ऑफ एनर्जीज में दिखाई दे रहे हो। ठीक है, राइट नाउ एक्वेरियस में देख रही हूँ आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर करते हो नजर आ रहे हो, हील करते हो नजर आ रहे हो इस करंट सिचुएशन में। ठीक है, यू रियली वांट टू स्टार्ट अ फ्रेश न्यू बिगिनिंग। आप डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो। आप अपनी एनर्जीज को ओपन करने की पूरी कोशिश कर रहे हो, बट स्टिल आप सिचुएशन में बिल्कुल फोर्स नहीं कर रहे हो चीज़ों को। एंड एट द सेम टाइम आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर और अपनी हैप्पीनेस, अपने आप को कंटेंटेड रखने की कोशिश कर रहे हो। मतलब ऐसा लग रहा है कि आप डेफिनेटली इस पर्सन से प्यार करते हो, इमोशनल कनेक्शन बहुत स्ट्रांग दिख रही है आपके साइड से। एंड आप एक नई शुरुआत भी करना चाहते हो, लेकिन एट द सेम टाइम आप इस सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश कर रहे हो, अपने आपको खुश रखने की कोशिश कर रहे हो। राइट नाउ आपकी प्रायोरिटीज़ पर आपने आपको रखा हुआ है। ठीक है, आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ हीलिंग करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, ऑल दो मैं देख रही हूँ कि आप डेफिनेटली एक नई शुरुआत करना चाहते हो, मे बी विद दिस पर्सन और विद कम्प्लीटली न्यू। बट आप बहुत ऑलरेडी बहुत लेफ्ट आउट सी फीलिंग में हो। ठीक है, सो यू वांट कि आप किसी चीज़ को फोर्स ना करो, किसी पर्सन को फोर्स ना करो, किसी सिचुएशन में चीज़ों को कंट्रोल ना करो बेसिकली। ठीक है, या सो एक्वेरियस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन में 5 जनवरी से 11 जनवरी के लिए। 3 ऑफ सोर्ड, आपके पर्सन थोड़े से हार्ट ब्रोकन काइंड ऑफ एनर्जीज में नज़र आ रहे हैं। एक सेकेंड, 3 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स और हैंग्ड मैन या एस ऑफ कप्स। आपके पर्सन भी एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग करने की एनर्जी में, ये भी अपना हार्ट चक्र ओपन करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके ये काफ़ी हार्ट ब्रोकन दिख रहे हैं। एंड इस सिचुएशन को इन्होंने कम्प्लीटली सरेंडर मोड पर डाल दिया है। ऑल्दो ये अपनी एनर्जीज को ओपन अप करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपने लव लाइफ, रिलेशनशिप एरिया में अपने हार्ट चक्र को ओपन करने की भी कोशिश कर रहे हैं, बट स्पेशली कमिटमेंट, मैरिज और पार्टनरशिप की एनर्जीज के को लेके ये बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन और पेन में नज़र आ रहे हैं। सो ये काइंड ऑफ इस सिचुएशन को सरेंडर मोड पे डाल रहे हैं। आप प्रोमिनेंटली किसी पाइसिस से डील कर रहे हो। एक्वेरियस, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पार्टनर के लिए 5 जनवरी से 11 जनवरी के लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन में। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड एंड द एम्प्रेस, 3 ऑफ कप्स। एक्वेरियस, आपके एनर्जीज में मैं देख रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं इंजॉय करना चाहते हो अपनी लाइफ में, गेट टुगेदर, यू नो, मे बी आप एक रिकन्सिलेशन चाहते हो इस पर्सन के साथ। ठीक है, आप पहली बात तो ये जो कांस्टेंट मेंटल जेल है आपके अंदर चल रही है, आप उससे छुटकारा पाना चाहते हो। एंड आप एक ग्रोथ एंड एक्सपेंशन चाहते हो अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, मेजर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन।
मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फर्स्टली तो क्या चाह रहे हो कि आप अपने ऊपर फोकस करो, एक्वेरियस, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, अपने यू नो अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करो, अपने फाइनेंशियल्स, अपने ग्रोथ पे, अपनी लुक्स पे, अपनी पर्सनालिटी पे। एट द सेम टाइम आप रिकन्सिलेशन मोड भी चाह रहे हो, और मैं देख रही हूँ कि आप एक मेजर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन चाह रहे हो अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। आपकी ट्रू इंटेंशन यही दिख रही है। ऑल दो आप अभी इंजॉय करना चाह रहे हो, मतलब ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सीरियसली चीज़ें नहीं चाह रहे हो। आप चाह रहे हो कि चीज़ें ग्रो करें, मेजर चेंज आए आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, बट पहले आप समझ लो अच्छे से चीज़ों को, ठीक है। एक्वेरियस के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एक्वेरियस के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 5 जनवरी से 11 जनवरी के लिए? 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स। ओके, सो मैं देख रही हूँ कि कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप इस पर्सन की ट्रू विश फुलफिलमेंट है। सो ये डेफिनेटली एक पार्टनरशिप चाहते हैं, लेकिन कोई भी पार्टनरशिप को बिल्कुल स्टेबल आगे कंटिन्यू करने से पहले ये एक मेजर लाइक डिसीजन लेना चाह रहे हैं। मतलब ऑफ कोर्स ये इनकी इंटेंशन यही है कि ये इस कनेक्शन पर वर्क करें, ठीक है, और ये कनेक्शन इनकी विश फुलफिलमेंट भी नज़र आ रहा है। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं ये हो सकता है ये थर्ड पार्टी की एनर्जी भी हो, ठीक है, इस कनेक्शन में। सो ये पर्सन चाहते हैं कि चीज़ें हो नहीं सकती, बिकॉज इस पर्सन को लगता है चीज़ें हो नहीं पाएंगी बिकॉज देयर इज़ अ कन्फ्यूज़न, मे बी थर्ड पार्टी काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है। बट ऑल दो मैं देख रही हूँ इस पर्सन की ट्रू विश फुलफिलमेंट है, एक कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप, लेकिन यहाँ पर एक से ज़्यादा पर्सन इन्वॉल्व्ड नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सो ये अभी कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लेना चाह रहे हैं, ना किसी भी सिचुएशन को बिल्कुल कंप्लीटली सक्सेसफुल बनाना नहीं चाह रहे हैं अपने साइड से एट द एंड, बिकॉज यहाँ पे एक से ज़्यादा पर्सन इन्वॉल्व हैं और काइंड ऑफ इनको डिसीजन लेना है, और ये बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना चाहते हैं अपने इस डिसीजन में, ठीक है। और काइंड ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व है कि इनको किस तरह का इंसान चाहिए, उस अकॉर्डिंग ही ये काम करना चाहते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट एक्शन क्या होगी एक्वेरियस आपके पर्सन की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके लिए 5 जनवरी से 11 जनवरी के लिए? Knight of Pentacles, Queen of Sword and the Moon. The Chariot. ओके, सो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने साइड से कोई मेजर एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है ये चीज़ों को बहुत क्लियर करना चाहते हैं, इस कनेक्शन के रिगार्डिंग चीज़ों को में क्लियरिटी चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिचुएशन में चीज़ें बहुत स्टक दिख रही हैं कहीं ना कहीं इस पर्सन के साइड से, एंड लिटरली एक क्लियरिटी चाहते हैं बिकॉज इस पर्सन के अंदर एक अननोन फियर काइंड ऑफ एनर्जी है, ठीक है। सो ये अपने साइड से अभी आगे नहीं बढ़ना चाहते किसी तरह के मेजर डिसीजन के साथ, क्योंकि इनको लगता है कि इनको क्लियरिटी की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो मे बी ये पर्सन आपको आपसे चीज़ें क्लियर करे एग्जैक्टली, या मे बी ये सेल्फ से चीज़ें को क्लियर होने का वेट करे, ठीक है। सो इट्स अ 50-50 चांसेस कि ये पर्सन एक्शन लेंगे, बट ज़्यादातर मुझे नहीं लग रहा है कि पर्सन अपने साइड से कोई एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सो एक्वेरियस के लव एंड रिलेशनशिप एरिया के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है 5 जनवरी से 11 जनवरी के लिए? सिक्योरिटी। एक्वेरियस आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में एक सिक्योरिटी आती हुई नज़र आ रही है, स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है, प्रोटेक्शन आता हुआ नज़र आ रहा है, यूनिवर्स की तरफ से कोई स्टेबल सिचुएशन आती हुई नज़र आ रही है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एक्वेरियस। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।